हेलो एवरीवन, दिस इज समर गोस्वामी फ्रॉम मसल मॉन्स्टर। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक के ऊपर, और टॉपिक है डाइजेशन। किस तरह से आप अपने डाइजेशन को इम्प्रूव कर सकते हैं। तो डाइजेशन एक ऐसा चीज़ होता है कि आप अगर एथलीट हो या ना हो, या फिर आपका नॉर्मल लाइफस्टाइल आप चला रहे हो, आप ऑफिस जा रहे हो, आप जिम कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, लेकिन आपको डाइजेशन बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी चीज़ होता है। क्योंकि आप अगर जो खाना खा रहे हो वो अगर आपके बॉडी में नहीं लग रहा है, तो फिर आपका वो खाना और वो न्यूट्रिएंट आपका बॉडी एब्जॉर्ब भी नहीं कर पा रहा है। तो मेन चीज़ होता है क्या कि डाइजेशन होता कैसे है। डाइजेशन आपका, पहले तो आप जो भी खाना खाते हो वो आपके लार्ज इंटेस्टाइन तक जाता है, फिर आपके स्मॉल इंटेस्टाइन में जाके वो ब्रेक डाउन होता है। ब्रेक डाउन होके उसके बाद आपके बॉडी पे न्यूट्रिएंट्स वो स्प्रेड करता है। तो मेन चीज़ होता है कि आप किस तरह से अपना डाइजेशन ठीक कर पाएंगे। तो दो फैक्टर्स मैं आपको बताने जा रहा हूँ जिस वजह से आपका डाइजेशन मेनली खराब होता है लोगों के अंदर। तो पहला होता है आपका एंजाइम का डेफिशिएंसी। तो एंजाइम का डेफिशिएंसी क्या होता है, जो हम लोग खाना खाते हैं अगर प्रॉपरली हम लोग एंजाइम नहीं ले पा रहे हैं, अगर पेट में हमारा स्टोमक में अगर वो एंजाइम प्रोड्यूस नहीं कर पा रहा है, तो फिर हमारे खाना को ब्रेक डाउन करना बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाता है और पैनक्रियास के ऊपर में ओवरलोड आ जाता है। तो इसलिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि हम लोग अपने खाना में एंजाइम को फुल्ली ले। और एंजाइम हमको मिलता कैसे है, थ्रू ग्रीन वेजिस। तो हम लोग अगर वेज खाएंगे, हम लोग अगर कच्चे सब्जी खाएंगे, जैसे कि पकड़ लीजिए टमाटर हो गया, प्याज हो गया, या फिर आपका कुकुम्बर हो गया, तो इन सारे चीज़ों का सलाद बना के आप लोग जब खाते हो तो वो हेल्प करता है हमारा जो खाना हमारे अंदर जाता है तो वो डाइजेशन करने के लिए। अगर वो नहीं कर रहे हो, आपने बहुत लोगों को देखा होगा कि वो लोग एक बार खाते ही साथ टॉयलेट चले जाते हैं, दूसरी बार खाते हैं फिर से टॉयलेट चले जाते हैं। अगर इतना वो लोग टॉयलेट जाएंगे, उसका मतलब उनका खाना ढंग से उनके बॉडी में डाइजेस्ट नहीं हो पा रहा है। या फिर किसी किसी का ऐसा होता है कि कॉन्स्टिपेशन हो जाता है, बहुत ही टाइट हो जाता है उनका, अच्छी तरह से बॉडी आपका उनका एब्जॉर्ब नहीं कर पाता है, तो इसलिए कॉन्स्टिपेशन टाइप का हो जाता है। तो पहला चीज़ है खाने में ग्रीन सलाद को ऐड करना। तो ऐड करना क्यों ज़रूरी है, ताकि वो आपके बॉडी में एंजाइम का जो आपका डिप्लीशन होता है तो उस चीज़ को वो धीरे धीरे अपने अंदर में ले पाए और न्यूट्रिएंट्स सारा वो एंजाइम के थ्रू हम लोग का बॉडी एब्जॉर्ब कर पाए। तो ये हो गया पहला फैक्टर। सेकेंड फैक्टर आ जाता है आपका बैक्टीरियल इम्बैलेंस। तो बैक्टीरिया आपके पेट में दो तरह का होता है। पहला बैक्टीरिया होता है गुड बैक्टीरिया एंड सेकंड होता है बैड बैक्टीरिया। तो उनका रेशियो होता है 85% होता है गुड बैक्टीरिया और 15% होता है बैड बैक्टीरिया। तो मेनली चीज़ यही है कि अगर हम लोग अपना गुड बैक्टीरिया का काउंट हम लोग ज़्यादा नहीं कर पाएंगे, तो फिर वो हमारे बॉडी में जो स्टार्च फूड आता है या फिर आपका शुगर होता है वो सारा ब्रेकडाउन नहीं कर पाता है। और हम लोग का लाइफस्टाइल आजकल इतना ही खराब होता जा रहा है कि लोग विदाउट कोई न्यूट्रिशन का फूड खाते हैं, साथ में शुगरी फूड खाते हैं, या फिर बहुत ही ज़्यादा स्टार्ची फूड खाते हैं, जिस वजह से उनके अंदर में वो चीज़ पेट में खाना रह जाता है। और पेट में खाना रह जाने की वजह से उनका वो ढंग से अच्छी तरह से एब्जॉर्ब नहीं कर पाता है और बैक्टीरिया उस चीज़ को मतलब अच्छी तरह से वो उसको ब्रेक नहीं कर पाता है। तो जिस वजह से वो खाना ढंग से एब्जॉर्ब नहीं हो पाता है और लार्ज इंटेस्टाइन के थ्रू वो डायरेक्टली आपका एक्सक्रीशन प्रोसेस में चला जाता है। तो हमको ये चीज़ जानना ज़रूरी है कि गुड बैक्टीरिया मिलता कहाँ से है। तो आप अपने खाने में जैसे भी दही या फिर योगर्ट, कर्ड, आप जो भी कहते हो, तो उस चीज़ को ऐड करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि अगर गुड बैक्टीरिया का काउंट बढ़ाया नहीं, तो फिर खाना को ब्रेक डाउन करने के लिए हमारा वो खाना ढंग से ब्रेक डाउन नहीं हो पाएगा। और अगर वो ब्रेक डाउन नहीं हो पाया तो फिर हमारा खाना अच्छे से हजम नहीं होगा और डायरेक्ट एक्सक्रीशन में निकल जाएगा। तो आपने बहुत ही लोगों को देखा होगा कि कॉन्स्टिपेशन का प्रॉब्लम होता है, पाइल्स का प्रॉब्लम होता है। तो उन लोगों का प्रॉब्लम के लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है फाइबर।
तो अगर वो लोग फाइबर ढंग से नहीं ले रहे हैं तो फिर आपका उनका जो वो लोग खाना आप लोग देखते हो, वो लोग बल्क में खाते हैं, 6-7 मील ले रहे हैं, बल्क में खा रहे हैं, लेकिन उनका वो खाना अच्छी तरह से आपका पेट में ही रह जाता है। उनका ढंग से वो चीज़ धीरे धीरे वो, क्योंकि वो बहुत ही सॉलिड हो जाता है, उनको वो मिलता नहीं है वो फाइबर जो उन चीज़ को स्मूथ बना पाए। तो अगर आपका एक्सक्रिएशन प्रोसेस में अगर आपको हेल्प चाहिए तो फिर आपको फाइबर ऐड करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। और इसी के साथ ही आज का ये वीडियो यहीं पे ख़त्म करता हूँ। दिस इज समर गोस्वामी साइनिंग आउट। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड टर्न द बेल आइकन फॉर मोर नोटिफिकेशंस। अगर आपने हमारे पुराने वीडियोस को नहीं देखा है तो आई बटन में उसका लिंक दिया रहेगा, तो काइंडली वहाँ पे जाके आप लोग चेक कर सकते हो। बाय बाय।